भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने औरंगाबाद जिले के अतिथि गृह सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन के मौके पर जिलाध्यक्ष विजय चंद्रवंशी, जिला मीडिया प्रभारी दीपक कुमार एवं जितेंद्र कुमार के साथ साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा को शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित होने के उपरांत पीयूष शर्मा ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। जानकारी के अनुसार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन लाल किले से 15 अगस्त के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर जीएसटी की टैक्स घटाने का वादा किया था। यह टैक्स गरीबों के हित में कारगर साबित होगा और कई सामानों पर जीएसटी की दरें 0% से 5% तक लगाई गई है। और आगे प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। 15 अगस्त को ही देशवासियों को यह वादा किया था कि आने वाले दिनों में दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपको एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। संजोग ऐसा हुआ कि दीपावली के पहले और शारदीय नवरात्रा के पहले, दीपावली के तो पहले हुआ ही शारदीय नवरात्रा, माँ भगवती दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा की हम लोग जब पूजा हिंदू रीति रिवाजों में जो पूजा करते हैं, उस शारदीय नवरात्रा के पहले 22 सितंबर से ही देश में एक नए जीएसटी के दर को लागू करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने करने का काम किया है। पिछले 3 सितंबर को जीएसटी की 56वीं काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो हमारा जीएसटी का दर पिछले 60 वर्षों में 12% और 28% था, उसे 5% और 18% करने का काम किया है। मित्रों, देश के इतिहास में पहली बार दो आय के स्रोतों में बदलाव करना देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बजट के सत्र में आप लोगों ने देखने का काम किया था, इनकम टैक्स के स्लैब में भी भारी परिवर्तन कर देश के नागरिकों के बोझ को कम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने करने का काम किया था। और 1 साल के भीतर देश में 2 इनकम टैक्स में भारी परिवर्तन और जीएसटी के दर में भारी परिवर्तन करने का यदि कोई ऐतिहासिक फैसला लिया है, यदि कोई ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, तो वह हमारी सरकार एनडीए ने करने का काम किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। जो कांग्रेस ने 60 वर्षों तक इस देश में शासन करके और यह बताने का काम किया कि हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उस कांग्रेस से आपके माध्यम से मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, सीधा सवाल करना चाहता हूं। दूध मुहे बच्चे, जो छोटे नवजात बच्चे होते थे, उनके लिए पैकेट दूध पर भी 6% का जीएसटी यदि कोई लगवाने का काम किया, तो वह देश की कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। रोजमर्रा जिंदगी के वस्तुएं, चावल, गेहूं, आटा, अनाज पर भी जीएसटी यदि कोई लगाने का काम किया, वह कांग्रेस पार्टी ने लगाने का काम किया।
आज रोजमर्रा की जिंदगी की वस्तुएं लगभग 400 देश की 400 वस्तुओं को या तो 0 टैक्स या 5% टैक्स या 18% टैक्स करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को, किसान भाइयों को, युवाओं को, महिलाओं को एक बड़ी उपलब्धि देने का काम किया। आज रोजमर्रा की जिंदगी में मेडिकल के कई उपकरण हैं जिस पर 18 से 28% टैक्स लगते थे, आज 5% टैक्स जीएसटी निर्धारित करने का काम किया है। किसानों के ट्रैक्टर, उनके टायर, उनके कृषि संयंत्र पर 5% से 0% की जीएसटी लगा करके एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। मिठाई पर जो 18 से 21% के जीएसटी लगते थे, आज मोदी सरकार ने उसे 5% करने का काम किया है। मेडिकल के उपकरण, एक्सरे, रेडियोथेरेपी जैसे मशीनों पर आज 5% जीएसटी लगाने का काम भी किया तो हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। दूध, दही, चावल जो गरीबों की थाली की वस्तुएं थी, उस पर हमने या तो 0% टैक्स लगाने का काम किया या अधिक से अधिक 5% टैक्स लगाने का, जीएसटी लगाने का काम किया। मिठाई, मैंने पहले कहा, मिठाइयाँ, मक्खन, पनीर, दूध, खजूर, ड्राई फ्रूट, फल, घी जो हर घरों में आवश्यक सामग्रियां हैं, उस पर आज 5% जीएसटी लगाने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। किसानों की बात मैंने की, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बेबी प्रोडक्ट्स जहां पहले 18% टैक्स थे, आज 5% करने का काम मोदी सरकार ने करने का काम किया है। कृषि मशीनरी, ड्रिप सिस्टम, बायो पेस्टिसाइड सिस्टम, ट्रैक्टर के पार्ट सभी किसानों को सीधा लाभ 0 से 5%, किसी पर 0% और किसी पर 5%। मेडिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी राहत मोदी सरकार ने देने का काम किया है। शिक्षा से जुड़ी टैक्स फ्री नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन, रबर जैसी चीज़ें अब पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। दही, लस्सी, छाछ को 5% टैक्स जीएसटी के दायरे में रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। गेहूँ चावल की चर्चा मैंने पहले की। टूथपेस्ट जिस पर 27% टैक्स लगते थे, वह घटकर आज 5% हो गए हैं। टूथ पाउडर जिस पर 17% टैक्स देने का काम किया जाता था, वह घटकर आज 5% हो गया है। साबुन, तेल जिस पर 27% टैक्स लगते थे, अब मात्र 5% टैक्स लग रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में साइकिल पर भी 16% टैक्स लगते थे, उस पर आज 5% टैक्स लगते थे। इतना 400 ऐसे रोजमर्रा की सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, जिस पर केंद्र की मोदी सरकार और वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 5% और 18% और 0% जीएसटी लगाने का काम किया। आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आता होगा, एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जीएसटी की दरों में इतनी बड़ी कटौती, जिसका सीधा सरकारी खजाना से संपर्क हो, सरकार का काम क्या होता है? सरकार, एक स्वच्छ लोकतंत्र में सरकार का कर्तव्य केवल सरकारी खजाना को भरना नहीं होता है। सरकार का कर्तव्य जनहितकारी और जनता के प्रति जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाने का होता है। आज केंद्र की मोदी सरकार ने जनता के हर फैसले को धूरी मानकर जिस प्रकार से कार्य करने का काम कर रही है, वह अपने आप में ऐतिहासिक व साहसिक है। आप देखने का काम करें, जो जीएसटी के माध्यम से, जो इनकम टैक्स के माध्यम से सरकारी खजाने भरे जाते थे, आज जीएसटी में भारी कटौती के कारण 47,700 करोड़ के राजस्व घाटा उठाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, स्वाभाविक भी है प्रश्न पूछना,
या कि जीएसटी और इनकम टैक्स में जो भारी कटौती करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, केंद्र की एनडीए सरकार ने किया है, तो आखिर जो सरकारी खजाना है उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ से होगी? सरकारी खजानों की क्षतिपूर्ति होगी। आप इस कलम की चर्चा करने का काम करें। इस कलम की कीमत है 10 रुपये। आज इस पर जीएसटी घटने से इस कलम की कीमत हो गई 8 रुपये। स्वाभाविक है इस कलम की खरीदारी बढ़ेगी। एक सीमेंट के बोरे पर आगामी 22 सितंबर से 25 से 30 रुपए की छूट मिलने वाली है। एक कार पर 1.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए की कटौती होने जा रही है। यदि आप विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आज आम लोग, आम जन जा करके दुकानदारों के यहाँ छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ियाँ खरीदने का काम करेंगे, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल खरीदने का काम करेंगे, तो बड़ी गाड़ियों पर 1.25 लाख से 2,40,000 2.5 लाख तक की राहत आप सबों को मिलने जा रही है। मोटरसाइकिल पर 10,000 से 12,000 की छूट आप सबों को मिलने जा रही है, यहाँ के लोगों को मिलने जा रही है। स्वाभाविक है यदि मोटरसाइकिल पर, गाड़ियाँ पर, कृषि संयंत्र पर, मेडिकल संयंत्र पर, दूध, दही, लस्सी, छाछ पर मात्र 5% से लेकर के अब 18% और 0% टैक्स लग रहे हैं। स्वाभाविक है खरीदारी अधिक मात्रा में होगी। खरीदारी अधिक मात्रा में होगी तो उत्पादन, हमारा देश क्या है, उत्पादन की वृद्धि होगी। हम उत्पादकता को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा देश भारत कोई निर्यात पर निर्भर करने वाला देश नहीं है। हम अपने निर्माण पर, हम निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और उसके आधार पर हम लोगों को, सरकार को और लोगों को जीएसटी राहत कोष में, इनकम टैक्स के जो सरकारी से प्राप्त जो सरकारी खजाना होता है उसको भरने का काम करते हैं। यदि जीएसटी की मात्रा में भारी कटौती हुई है, इनकम टैक्स के स्लैब को कम किया गया है, स्वाभाविक है खरीदारी बढ़ेगी और खरीदारियां बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो इसका सीधा तात्पर्य है, सीधा मतलब है कि यह जीएसटी में भारी कटौती युवाओं के लिए एक सशक्त व कारगर तंत्र सिद्ध हुआ है। महंगाई पर नियंत्रण होगी, निवेश और उद्योग को बल मिलेगा, उपभोग और मांग में बढ़ोतरी होगी। यदि खरीदारी बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। पहले इस चश्मे को हम 500 रुपये में खरीदने का काम करते थे, आज यह चश्मा 350 रुपये में दुकान पर मिलने जा रहा है। यदि 350 रुपये में यह चश्मा मिलेगी, स्वाभाविक है खरीदारियां बढ़ेगी और खरीदारियां बढ़ेगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो व्यवसाय बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेंगे, तो रोजगार बढ़ेंगे तो लोगों को, युवाओं को रोजगार का माध्यम मिलेगा, रोजगार करने का अवसर प्रदान होगा। इसलिए देखिए, मैंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी में कटौती करके एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाने का काम किया है। मित्रों, मैंने पहले कहा, 2 बात मैंने पहले कहा, किसी भी सरकार की यह क्षमता नहीं हो सकती है कि 1 साल में अपने राजस्व घाटे को इतना बड़ा क्षति सह करके इस प्रकार के परिवर्तन करने का काम करे, इस प्रकार की ऐतिहासिक घोषणा करने का काम करे। आपने बजट में इनकम टैक्स के बारे में आपने जाना और सुना, इनकम टैक्स में किस प्रकार की सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाने का काम किया था। इनकम टैक्स के स्लैब यदि बढ़ा है तो आम लोगों को इससे फायदा है। आप पहले यदि 10 लाख से 20 लाख लोग टैक्स देने का काम करते थे, अब जो टैक्स का दायरा बढ़ाया है तो 2 लाख लोग टैक्स देने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगामी 22 सितंबर से देश के प्रधानमंत्री, बेरोजगारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी जो कहती थी
हम पर आरोप लगाती थी जीएसटी और गब्बर सिंह टैक्स करने का काम करती थी। अरे कांग्रेस के नेताओं, कान खोल के सुन लो, 60 वर्षों में देश के गरीबों, किसानों, युवाओं को आपने शोषण करने का काम किया है, देश की संपत्ति को लूटने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का काम किया है। और पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में भारत को ला करके भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इतिहास दर्ज करने का काम किया है। आज देश की विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में भारत उभरी है। चौथी अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में हम जापान को छोड़ने जा रहे हैं। तो यह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता के प्रति उनका लगाव, जनता के प्रति उनका विश्वास और जनता के प्रति काम करने की जिम्मेदारी को दर्शाता है। आने वाले दिन दशहरा, नवरात्रा, दीपावली है। आज नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और पवित्र छठ के शुभ अवसर पर करोड़ों देशवासियों को इसका सीधा फायदा होने वाला है। करोड़ों देशवासियों के जीएसटी के टैक्स में भारी परिवर्तन ला करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीधा फायदा देने का काम किया है। करोड़ों परिवारों के जेब में आज हजारों लाखों रुपए बचने का काम करेंगे। मैंने कहा सीमेंट की चर्चा की, एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को बताने का काम किया। 22 सितंबर से साबुन की कीमतें भी कम होगी, शैम्पू की कीमतें भी कम होगी, घी के दाम भी कम होंगे, मक्खन के दाम भी कम होंगे, इसके बाद मिठाई के दाम भी कम होंगे, ड्राई फ्रूट्स के दाम भी कम होंगे, वनस्पति तेल के दाम भी कम होंगे, छेना के भी दाम कम होंगे, पनीर के भी दाम कम होंगे। रोजमर्रा की ऐसी 400 वस्तुएं जिन पर या तो जीरो जीएसटी लगेंगे या 5% लगेंगे या 18% लगेंगे। अब देश में मात्र दो जीएसटी स्लैब चलेंगे। पहले यह जीएसटी स्लैब 12% और 28% टैक्स आपको देने पड़ते थे। मित्रों, एक बड़ी टैक्स थी। मैंने बताया ना, आज आप क्रेटा गाड़ी में देख रहा था, एक 25 लाख की गाड़ी में 2.5 लाख रुपए, 2,40,000 रुपये की बचत होने जा रही है। कई कंपनियों ने, अभी मेडिकल के दुकानों पर आप जाने का काम करें, उन्होंने साथ दिया है 22 सितंबर से जीएसटी की मात्रा में इतनी कटौती, 22 सितंबर से जीएसटी की मात्रा में 5% की कटौती, 22% से रोजमर्रा की मेडिकल के उपकरण में इतनी की कटौती, दवाइयाँ फ्री, मेडिकल उपकरण में मात्र 5%, कहीं कहीं किसी में फ्री। तो इसलिए मुख्य रूप से यह देखा जाए तो किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, आज बालक बालिकाओं के लिए मुफ्त में उनको नोटबुक या किताब, कॉपी, कई तरह के जीएसटी टैक्स उसे भी 5% के दायरे में रखा गया है, कहीं 0% के दायरे में रखा गया है। तो देखिए, यह साहसिक और ऐतिहासिक कदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया है। 47,700 करोड़ के राजस्व की क्षति होगी, लेकिन इस क्षति की बिना परवाह किए हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आम जनों के लिए, देशवासियों के लिए जो वादा किया था उसे पूरा करने का काम किया है। हम जो वादा करते हैं मित्रों, उसे 100% पूरा करने का काम करते हैं। मेरी कथनी कुछ और करनी कुछ नहीं होती है। मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वह 100% उसे पूरा करने का काम करते हैं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो मोदी है तो मुमकिन है, जो हमारा नारा है, मोदी की गारंटी, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, यही है। हम जो वादा करते हैं उसे 100% पूरा करने का काम करते हैं। एक भी काम, और कांग्रेस के नेता केवल आरोप लगाने का काम करते हैं, चिल्लाने का काम करते हैं। अब कांग्रेस के नेताओं द्वारा जब जीएसटी की मात्रा में भारी कटौती की गई है तो उनका कहना है कि
सरकार दलों का पुनर्गठन किया है। अरे 60 वर्षों तक इस देश में आपने शासन करने का काम किया। आपके नेता और आपके प्रवक्ता जीएसटी का तात्पर्य नहीं समझते हैं। क्या है भारत की स्थिति? 2014 के पहले क्या थी हमारी अर्थव्यवस्था? क्या थी? एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था केंद्र की मोदी सरकार को मिला था। देश में कितने लोगों के खाता थे? वित्त मंत्री मनमोहन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री भी हुआ करते थे, सलाहकार भी हुआ करते थे। कितने लोगों को खाता खुलवाने का काम किए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को खाता खुलवाने का काम किए थे? आज देश में यदि 40 करोड़ देशवासियों को शून्य पर यदि कोई खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारी मोदी सरकार है। तो आज टैक्स के जीएसटी के में भारी जो कटौती करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं देते हैं सारे जिला वासियों की ओर से। अभी सम्मानित जिलाध्यक्ष जी भी आए हैं, मैं इनका भी बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। और सारे आप लोगों के माध्यम से यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक व साहसिक कदम उठाने का काम किया है, जो देश जिसका सीधा फायदा देश के हर किसानों को, देश के हर युवाओं को, देश के हर मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। और आने वाले दिनों में जो दशहरा, दीपावली, छठ का पर्व आने वाला है, खुशी खुशी से करोड़ों देशवासी मनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत तक कांग्रेस ने इस देश में शासन करने का काम किया। मैंने तो कहा चावल, गेहूं, अमूल दूध, जो बच्चों, जो नवजात बच्चे जिसे दूध पिया करते थे, उस पर भी 6% का टैक्स लेने का काम कौन करती थी? कांग्रेस करती थी। हमने तो टैक्स में कभी बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया। अरे वह हमारी सरकार ही है ना कि 11 वर्षों में 2 बार टैक्स, इनकम टैक्स में भी के स्लैब को भी परिवर्तित करने का काम किया। आज जीएसटी के टैक्स में कटौती करके ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया। तो जो लोग गब्बर सिंह टैक्स कह करके एनडीए सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम करते हैं, आज तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें करारा जवाब देने का काम किया, उन्हें बताने का काम किया कि देश के जनता के हितों पर हम सदैव खड़ा उतरने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव है, ऐसे में जीएसटी का कम करना, विपक्ष चुनावी रणनीति। देखिए, विपक्ष हमारी हर योजनाओं को चुनावी चश्मे से देखने का, केंद्र की मोदी सरकार का हर वह फैसला जनता के हितों में ध्यान रखने के लिए होता है, जनता के हितों के लिए होता है। आज जो भी मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार जो फैसला लेने का काम कर रही है, वह जनता के हितों में फैसला लेने का काम कर रही है। और चुनाव कि हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। यदि जनता हमें सत्ता देती है तो सत्ता को हम सेवा का अवसर के रूप में ग्रहण करते हैं और सेवा करने का काम करते हैं। और जो लोग सत्ता को स्रोत का माध्यम बनाते हैं, वो आज हम पर आरोप लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर उसे स्रोत, आय का माध्यम बनाते हैं, आय का स्रोत बनाने वाले लोग हैं। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, सत्ता को सेवा का माध्यम बनाती है। अरे हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक के जन्मे लोग हैं, वे हमारे संस्थापक रहे हैं। जहाँ एकात्म मानववाद और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर और अंत्योदय हमारा मूल सिद्धांत है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से फायदा हो, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ हो, वो हमारा लक्ष्य है। और हम उसकी पूर्ति करने का काम सदैव करने का काम करते हैं। जी।